जय हिंद। आइए हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1982, ठीक है, यूपीएससी सीएससी। एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पी/क्यू के तौर पे जो है इसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन देखिए आपको लग रहा होगा ना कि लिटिल बिट लेंदी है, बट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से संबंधित प्रश्न है। और क्योंकि नॉन अलाइनमेंट की जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द, कह सकते हो ना कि मेंस के पर्पज से भी और GS2 के पर्पज से भी, ठीक है। तो इसको समझिए, इसको तोड़ के समझेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन बहुत भारी भरकम दिया हुआ है जिसे समझने में कठिनाई हो रही है, उस परिस्थिति में हम जो है प्रश्नों को जो है तोड़कर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मतलब उसे हम पार्ट में बना देंगे। देखो यहाँ है नेहरू कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। सबसे बड़ी बात है कि भारत हमेशा से नॉन अलाइनमेंट का पक्षधर रहा है, और ख़ास करके नेहरू जी के पीरियड में जो है, पंडित नेहरू के पीरियड में जो है, खास करके भारत उन देशों में है, ठीक है, इजिप्ट इंडोनेशिया के देशों में भारत शामिल थे जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सूत्रधार हैं, जिसको फाउंडिंग मेंबर भी आप लोग कह सकते हो। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट बेड ऑन इम्प्लिक्ट सिक्योरिटी। एक तो है रेशनल, इम्प्लिक्ट सिक्योरिटी रेशनल। आप एक को जो है यहीं से फ्रैक्शन बना लें कि जो गुट निरपेक्षता की जो कॉन्सेप्ट थी या फिर रणनीति जो थी, वह जो है एक प्रकार से भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से गलत थी, या फिर उसका गुट निरपेक्ष का ही परिणाम हुआ कि आप देखोगे कि गुट निरपेक्ष के ही एक देश चाइना ने 1962 में अटैक कर दिया, पाकिस्तान 65। तो मतलब ये जो आंतरिक अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस नीति को अगर देखा जाए तो वो कह सकते हो कि भारत पर उसका गलत प्रभाव पड़ा या फिर गलत असर पड़ा। अगर हम किसी शायद खेमे में होते तो अगर कोई युद्ध होती तो शायद हमारी जो है हार नहीं होती, और हम अक्साई चीन वगैरह या फिर बहुत सारा भूभाग नहीं खोते, ठीक है। आगे इसमें क्या है कि द पर्पस ऑफ द पॉलिसी वाज नॉट मेयरली वन स्टीयरिंग क्लियर ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स फॉर मोरल रीजन। एक फ्रैक्शन और हम जो है यहाँ कर देते हैं कि नॉन अलाइनमेंट और गुट निरपेक्ष की जो पर्पस थे, जो उद्देश्य थे, सिर्फ यह नहीं था कि वह जो है मिलिट्री जो गुट था ना, दो प्रकार का गुट बना। एक गुट को USA लीड कर रहा था, नाटो, जो आज भी नाटो जो है चल रहा है, और दूसरा जो है वार्सा पैक्ट के अंतर्गत जो है रसिया जो है कम्युनिस्ट ब्लॉक की गुट को वो लीड कर रहा था, USSR उस वक्त का, अभी का रसिया। तो कह सकते हो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो पॉलिसी थी वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ब्लॉक से हटना, मोरली तरीके से कह सकते हो, सिर्फ इसका यह उद्देश्य नहीं था, बल्कि ऑल्सो वन ऑफ मैन्यूवरिंग एमंग द ग्रेट पावर्स फॉर सिक्योरिटी रीजन। बल्कि जो विश्व के बहुत ग्रेट पावर्स थे उस वक्त, उस दौरान 1945 या फिर जब तक शीत युद्ध चला, USSR हो गया, USA हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, तो जो भी उस वक्त के बड़े पावर्स थे उसके मध्य में सिक्योरिटी रीजन को लेकर मैन्यूवर करना, चालबाजी करना, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो यही देखोगे कि अमेरिका ने जो है बरसठ के युद्ध में भारत की मदद की भी पेशकश की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे ग्रेट पावर्स के मध्य में, जैसे हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, मतलब हम किसी के गुट में नहीं जाएंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम दोनों गुटों वालों से बात करने को तैयार हैं और दोनों से सहयोग लेने को हम तत्पर हैं। तो यही बात इसमें कही गई है। इस प्रश्नों का उत्तर आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन सिंपल सी बात है कि भाई नॉन अलाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत और पंडित नेहरू इसके सूत्रधार रहे हैं, यह सिलेबस का एक पार्ट है। कई बार इससे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो जब जो एक टॉपिक बहुत पॉपुलर होता है और कई बार क्वेश्चन उससे पूछे जा चुके होते हैं, तो अगली बार जब क्वेश्चन उसी टॉपिक से आता है तो थोड़ा ना टेढ़े मेढ़े, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से उससे पूछने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो यही वो कहते हैं टेढ़े मेढ़े जिलेबी की तरह गोल गोल घुमा कर दिया गया है, लेकिन सिंपल इसके जो केंद्र बिंदु है और धुरी है वो है नॉन अलाइनमेंट टॉपिक। और भारत की स्ट्रैटेजी किस प्रकार से रही, किस प्रकार से USA और USSR दोनों से संबंध को बैलेंस करने का प्रयास किया गया, किसी गुट में शामिल ना होने का प्रयास किया गया,
और जहाँ तक हो सके भारत ने मीडिएटर की भूमिका भी निभाने का प्रयास किया नॉर्थ साउथ कोरिया वॉर में। तो इस प्रकार से आप भारत की स्थिति का जो है आप मूल्यांकन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब हम दूसरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम कभी इसकी आंसर राइटिंग करेंगे तब डिटेल में हम लोग इसको लिखेंगे, लेकिन अभी बस हम क्वेश्चन समझ रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्नों का जो है उत्तर कैसे लिखा जा सकता है और प्रश्नों का अर्थ क्या है। दैट्स ऑल। थैंक यू।